दोस्तों जय हिंद। तो कैसे हो आप? चलिए आज हम देखते हैं इतिहास की कुछ ऐसी चुनिंदा घटनाएं जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था और ये घटना हमारे भारत में घटी थी। तो आज हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके पीछे की कहानी को थोड़ा समझेंगे कि हम आखिर जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था। तो चलिए हम थोड़ा समझते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और क्यों हुआ था, इसके पीछे के क्या कारण थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसे पीछे का जो कारण अगर हम समझे तो इसके पीछे का कारण था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के पीछे का कारण था महात्मा गांधी 1915 में आए थे इंडिया। आने के बाद उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। अब अंग्रेज को लगा कि ये जो बुढ़ऊ जो आया है ना, ये बुढ़ऊ लगता है कि देश को आज़ाद करा देगा, ठीक है। क्योंकि लोगों ने गांधी जी के साथ जोरदार यानी कि साथ दिया उनका, उनके साथ यानी कि आंदोलन किया। अब लोग अंग्रेजों को लगने लगा कि ये देश को आज़ाद करवा देगा, तो उसने रॉलेट एक्ट बना दिया और बोल दिया कि कोई भी आदमी बेवजह अगर सड़क पर प्रदर्शन करते हुए दिखे या कुछ करे तो उसे पकड़ के हम जेल में डाल देंगे। यानी कि रॉलेट एक्ट यानी कि अंग्रेजों का शासन था, उसने एक ऐसा कानून बना दिया और बोला कि कोई भी आदमी बेवजह प्रदर्शन करेगा तो उसे पकड़ेंगे और जेल में डाल देंगे, ठीक है। लेकिन ये तो सरासरी गलत है। अब इसका विरोध करने के लिए गांधी जी पंजाब भी गए थे, ठीक है। क्योंकि देखिए पंजाबी लोग क्यों जाते थे, क्योंकि पंजाब में कोई भी आंदोलन उग्र था, यानी कि बहुत जोर शोर से होता था। तो गांधी जी 9 अप्रैल को पंजाब गए थे, लेकिन उन्हें पंजाब में घुसने नहीं दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। फिर वो जेल से छूट गए थे और वहाँ से रिटर्न आ गए थे। अब जब रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे तो याद रखिएगा रामनवमी का दिन था, ठीक है। रॉलेट एक्ट का इधर विरोध हो रहा है और विरोध के साथ साथ रामनवमी का त्यौहार भी मन रहा है। रामनवमी के त्यौहार में होता क्या है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ जुलूस निकालते हैं रामनवमी का। जब रामनवमी का जुलूस निकालते हैं तो अंग्रेज देख के चकित हो जाते हैं। उनको सबसे ज़्यादा डर था हिंदू मुस्लिम, कि हिंदू मुस्लिम एक हो गए तो हमें देश छोड़ के भागना पड़ेगा। अब जब हिंदू मुस्लिम एक हो गए तो उसने क्या किया ना, एक हिंदू और एक मुस्लिम को पकड़ के जेल में डाल दिया के कारण, क्योंकि आपको हम पहले ही बता दिए कि रॉलेट एक्ट लागू था। रॉलेट एक्ट में किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देते थे, तो एक हिंदू और एक मुस्लिम को पकड़ के उन्होंने कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। अब जेल में डालने के बाद होता क्या है कि 13 अप्रैल 1919 को 30 से 35 हज़ार लोग, ठीक है, 30 से 35 हज़ार लोग, यानी कि कहा जाता है कि वहाँ की मेला भी बगल में लगी थी। तो पूरी की संख्या हम बता रहे हैं ना कि वहाँ पे उतना लोग इकट्ठा थे, मेला भी, कुछ लोग मेला भी देख रहे थे। वहाँ पे एक सभा हुई थी जलियांवाला बाग में, ठीक है। जलियांवाला बाग जाने के लिए एक कच्ची सड़क थी, ठीक है, कंक्रीट वाली, और विशेष कुछ था नहीं, वो गली में बाग था। आज तो बहुत सुंदर हो गया जलियांवाला बाग। लेकिन वहाँ के पंजाबी जो लोग थे ना, गरीब मजदूर, ये सब इकट्ठा हुए। वहाँ पे एक नेताजी भाषण दे रहे थे, ठीक है। उसी समय जनरल डायर, ठीक है, अपने सेनाओं के साथ पहुंचता है और वहाँ पे लोगों के ऊपर उसने अंधाधुंध गोलियां चलवाता है, ठीक है। वह इतनी गोलियां चलवाता है कि उसमें लगभग 2000 लोगों की मौतें हो जाती है। क्योंकि देखिए जलियांवाला बाग में जो लोग मरते हैं ना, उसको बेवजह मारता है। उसमें मरने वाले जो लोग होते हैं ना, वो सारे के सारे पंजाब के लोग होते हैं, लोकल लोग होते हैं, ठीक है। और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है, उन्हें निकलने का मौका नहीं दिया जाता है। उसी में एक कुआं भी होता है, जिसमें उस कुआं में क्या करते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं ना कि मौत आती है तो लोग दूसरे मौत को गले लगा लेता है। तो लोग वो जब देख रहा था कि गोली चल रहा था तो बहुत सारे लोग कुआं में कूद गए। अब कुआं में कूदने के कारण हुआ क्या कि कुआं में लाशों की ढेर लग गई। कहा जाता है आज भी कुएं से लाल पानी निकलता है। अब जनरल डायर गोलियां जब चलवाया तो पूरा देश में इसका विद्रोह हुआ, पता है ना, पूरा देश में इसका विरोध किया गया, विद्रोह किया गया। अब वहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, जनरल डायर दो तोप लेके भी गया था। जी हाँ, वो तोप से भी उड़ा सकता था, लेकिन तोप वहाँ तक बगीचा तक गया नहीं था, इसीलिए उसने सिर्फ गोलियाँ चलवाई थी। अब ये घटना तो घटी, इसका विरोध हुआ। जनरल ओ डायर ने इसे सही साबित किया, यानी कि उसने इसकी, जनरल डायर की जो घटना थी ना, जनरल ओ डायर नहीं, जिसको माइकल ओ डायर भी हम कहते हैं, माइकल ए ओ डायर जो एक अधिकारी था, उसने बोला कि नहीं ये घटना ये खुद किया है, यानी कि जनरल डायर खुद किया है। इसके मन में कुछ ऐसे विचार आए जिसके कारण एकाएक चला दिया। अरे ससुरी के इनके हैं, एकाएक चला के तो 2000-3000 आदमी के मार देगा इसी हैं, ऐसा थोड़ी हुआ है। उसने क्या किया कि जनरल डायर को वहाँ से उसने ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि वहाँ से निकाल दिया और भेज दिया ब्रिटेन।
ब्रिटेन भेजने के बाद वहाँ पे उसे एक बहुत बड़ा अधिकारी बना दिया। याद रखिएगा, भारत में उसे एक आतंकवादी का दर्जा दिया गया है, लेकिन अंग्रेज उसकी पूजा करते हैं, यानी कि अंग्रेज उसे अच्छा मानते हैं, बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा आदमी है क्योंकि इन्होंने भारत के लोगों को मारा था। ठीक है, अब होता क्या है कि 1927 में जनरल डायर की मौत हो जाती है।